लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चाइना के ऊपर है। चाइना में कैसे जो आइडियोलॉजी, इकोनॉमी और उसके जो ग्लोबल पॉस्चर है उसका एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द मेजर थ्री लीडर्स। माओ जेडोंग का पूछा है, देन दे हैव आस्क्ड अबाउट डेंग शियाओपिंग एंड देन दे आस्क्ड अबाउट शी जिनपिंग, राइट। सो अभी मॉडर्न टाइम से भी लिंक किया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो फ्रॉम 1949 इंट्रोडक्शन में उन्होंने अपने बात बताई कि कैसे इंडिया चाइना मूव फ्रॉम माओस रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म टू डेंग के प्रैग्मेटिक सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन टू शी जिनपिंग रीसेंट्रलाइजेशन। शी जिनपिंग है अभी 2012 से, उन्होंने कैसे रीसेंट्रलाइजेशन कर दिया, शी जिनपिंग थॉट को लाया गया चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन एक डायग्राम बनाने की कोशिश की, इट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड, कुड बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, अदरवाइज वो क्या हो गया, काफ़ी रिपीटेटिव हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता था। फॉर एग्जांपल माओ यहाँ लिख के, डेंग यहाँ लिख के, देन यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे, सो दैट रिप्रेजेंटेशन कुड बी चेंज, बट ओवरऑल पॉइंट्स आर अच्छे हैं कि उन्होंने तीनों पॉइंट्स को, आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक पॉस्चर को, तीनों को समझाया है। फिर इसी को एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे माओ के टाइम पे आइडियोलॉजी क्या थी, मास मोबिलाइजेशन पे फोकस था, ठीक है। कल्चरल जो उस पर था, फिक्सेशन था कि कैसे कम्युनिज्म को मेंटेन रखा जाए, है ना। तो इस वजह से वो जो बाकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी लेकर आए, कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आए, तो वो पॉइंट्स भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स आ सकते थे। फिर इन्होंने माओ के बारे में एक साथ दिया। ऐसा भी हो सकता था कि आइडियोलॉजी के बारे में एक साथ आ सकता था कि आइडियोलॉजी कैसे पहले माओ में थी, फिर डेंग में थी, फिर शी जिनपिंग में थी, फिर इकोनॉमी पहले कैसे थी, ये भी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते थे, ये भी स्ट्रक्चर अच्छा है। फिर उसका पॉस्चर भी उन्होंने बताया कैसे आइसोलेटेड थे, लेटर स्प्लिट हो गया यूएसएसआर के साथ 1960s में, तो उसको भी मेंशन किया, तो काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन भी है। फिर डेंग शॉपिंग के बारे में उन्होंने मेंशन किया कि कैसे आइडियोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी पे उन्होंने काम किया, मार्केट अंडर पार्टी कंट्रोल, मतलब मार्केट ओपन किया जो इंडिया में 1991 में हुआ, वो डेंग शॉपिंग 1978 में लेकर आए। फिर उन्होंने इकोनॉमी पे, फिर उनके चाइना का इंटीग्रेशन किया, यहाँ पिंग पोंग डिप्लोमेसी को भी मेंशन किया जा सकता था, पिंग पोंग डिप्लोमेसी, राइट। फिर शी जिनपिंग 2012 से फिर आइडियोलॉजी रीसेंट्रलाइजेशन पर फोकस किया, अपने हाथ में और पावर लेने को, और कैसे उसकी वजह से मोर असर्टिव पावर बन के उभरी चाइना। तो चाइना जर्नी शो अ क्लियर शिफ्ट फ्रॉम माओस रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म टू डेंग प्रैग्मेटिक एंड देन प्रेजेंटली शी जिनपिंग्स सेंट्रलाइजेशन, एंड दिस इज हाउ चाइना मूव फ्रॉम आइसोलेशन टू सेंट्रल पावर। थोड़ा इंप्रूव हो सकता था कंक्लूजन भी कि कैसे वो अभी यूएस के साथ एक, मतलब जो करंट कंटेक्स्ट में भी देखा जा सकता है कि अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन को बिल्कुल करंट कॉन्टेक्स्ट से भी लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुसान में जो समिट हुआ है, जो ट्रेड टैरिफ चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो आपके आंसर में काफी करंट का भी लिंकेज मिल जाएगा, राइट। इट्स अ गुड आंसर, कीप राइटिंग, थैंक यू।